हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। मार्क्स को बूस्ट करने के लिए, परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं 80 मार्क्स के, जहां आपको ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज देकर बहुत अच्छे से आसानी से स्कोर करने का मौका मिलता है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग यानी HTML5 के सभी वीडियोस बना दिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे दोस्तों। कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस सभी स्ट्रीम्स में ये चैप्टर है जिसका नाम है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। एक थियरी चैप्टर है और कहीं ना कहीं इसका वेटेज जो है ऑनलाइन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप फिलअप्स, MCQs और साथ ही साथ जो छोटे ब्रीफ आंसर्स आते हैं 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए, उसमें भी ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके परसेंटेज को मेक और ब्रेक करने के लिए। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज इसी लिंक में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या खास है इस चैप्टर में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं हम ई कॉमर्स की, तो सबसे पहले कॉमर्स क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ई कॉमर्स भले ही हम समझते हो आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम जानते ही हैं कि ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। बट व्हाट एग्जैक्टली कॉमर्स इज? कॉमर्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। In simple words, commerce is nothing but buying and selling of goods. ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, इसी को हम कॉमर्स कहते हैं। The means when we buy a product or service from others or sell a product or service to others, then it is called as कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कॉमर्स का डेफिनेशन, कॉमर्स का छोटा सा मीनिंग आपको समझ आया होगा। लेकिन आजकल की इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में ई कॉमर्स के हम आदी हो चुके हैं। फिर वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई और अन्य प्लेटफॉर्म, हम ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ही रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन वेब इज शॉपिंग। E-commerce became possible in 1991 when the internet was open to commercial use। यानी 1991 में ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं ना कहीं जब देश में इंटरनेट की शुरुआत हुई, तेजी से इंटरनेट फैलने लगा, तभी से ई कॉमर्स जो है वो पॉसिबल हो पाया। सिंस दैट डेट thousands of businesses have taken up residence at websites। यानी कई बिजनेस हाउसेस ने अपनी वेबसाइट्स क्रिएट की, वेब पोर्टल्स बनाए जिससे वो अपने कंज्यूमर्स तक, एंड कंज्यूमर तक पहुंच सकें और आसानी से सोफिस्टिकेटेड वे में कंफर्ट फ्रॉम द होम देकर अच्छी सर्विसेज पहुंचा सकें। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स इज अ हिस्ट्री ऑफ न्यू वर्चुअल वर्ल्ड विच इज इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एडवांटेज। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर को एडवांटेज है, वो घर बैठकर आराम से शॉपिंग कर सकता है, सर्फिंग कर सकता है, चीजों को कंपेयर कर सकता है और आसानी से जो है अपने प्रोडक्ट्स को हासिल भी कर सकता है। तो कंज्यूमर को एक एडवांटेज है और यही एडवांटेज ई कॉमर्स देने का काम करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट। बहुत ही सिंपल है। कॉमर्स का मतलब तो यही था कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है प्रॉपर मीन्स के जरिए। लेकिन ई कॉमर्स क्या है? तो इट इज बाइंग एंड सेलिंग बट इन एन इलेक्ट्रॉनिक वे ऑन द इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, 2 मार्क के लिए आ सकता है, फिलअप्स में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान देकर इसे पढ़ लेना। ई कॉमर्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेपरलेस एक्सचेंज। जी हाँ, ई कॉमर्स इज रेफर्ड एज डैश एक्सचेंज, आंसर का नाम पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग EDI, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। इसी चैप्टर में हम इन छोटे छोटे टर्म्स को भी जानेंगे, क्या हैं ये खास चीजें, इनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली याद रखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र होता है और वही ई कॉमर्स की जान है, हार्ट एंड सोल है। और इसीलिए कहा गया है ई कॉमर्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेपरलेस एक्सचेंज। यहाँ पर पेपर्स नहीं एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एक्सचेंज होता है और इसीलिए फाइलिंग वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क की मगजमारी हमें नहीं करनी है। याद रखिए, ई कॉमर्स इज रेफर्ड टू एज पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा
इंटरचेंज वंस अगेन फिलअप के लिए आ सकता है दोस्तों। EDI स्टैंड्स फॉर डैश, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईमेल जैसी चीजें भी ई कॉमर्स यूज करता है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, हम एक बेस क्रिएट करते हुए छोटा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जहां हम जानना चाहेंगे कि ई कॉमर्स एग्जैक्टली क्या है। आपने देखा चैप्टर का नाम ही है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। तो दिस चैप्टर इज बाइफर्केटेड इनटू टू स्मॉल सेक्शंस वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ई कॉमर्स, दैट इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग वेरियस एक्टिविटीज ऑनलाइन एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ई गवर्नेंस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या अंतर है। जो पुराना जो एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग है, जहां हम वर्चुअल मार्केट में नहीं एक्चुअल मार्केट में जाते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो और आज का ये मॉडर्न डे मार्केट जो बन चुका है वर्चुअली कंप्यूटर्स पर ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए, तो उसमें और पुराने वाले में क्या फर्क है वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सामने है डिस्टिंग्विश बिटवीन और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स focuses on exchange of products and services through personal interactions, so it is manual। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। हम मार्केट में जाते हैं, कोई दुकान चुनते हैं, वहां जाते हैं, हमारा पसंदीदा प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, हम इंटरैक्ट करते हैं, जो बेचने वाला व्यक्ति है, जो सेलर है, उससे बातचीत करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बार्गेन करते हैं और फिर ही हम चीज़ें खरीदते हैं। ये होता है मैनुअल इंटरैक्शंस के जरिए। इसी को ट्रेडिशनल कॉमर्स कहा जाता है, या वी कैन से द ओल्ड वे आउट। साथ ही साथ अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर ऑनलाइन वाया द इंटरनेट एंड कैन बी कंसिडर्ड ऑटोमेटिक। यहाँ पे हम किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम वर्चुअली डील कर रहे हैं। तो जो हमारे से इंटरैक्शन हो भी रहा है वो फॉर्म्स के जरिए या डेटा फीडिंग के जरिए या ऑटोमेटिक वे में हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर मैनुअल इंटरैक्शंस नहीं, यहाँ ऑटोमेटिक इंटरैक्शंस हैं। तो ई कॉमर्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर ऑनलाइन। याद रखिए ये पहला पॉइंट था मीनिंग का। इसके अलावा हम दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू बिजनेस आवर्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो आपकी दुकान में ही चलने वाला है। कहीं ना कहीं जब तक दुकान का शटर अप है तब तक दुकान खुली है, शटर डाउन तो दुकान बंद, बिजनेस भी बंद हो जाता है। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। आपकी वेबसाइट 24/7 ऑनलाइन खुली हुई है, तो रात को भी कहीं से भी कहां से भी बिजनेस जो है वो चालू ही है और ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिक होते रहेंगे और आपको फायदा मिलता रहेगा। और इसीलिए ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू बिजनेस आवर्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे, बट ई कॉमर्स इज 24/7, इट कैन बी डन एनी टाइम डे एंड नाइट। तो उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। As far as consumer interactions are concerned, traditional commerce provides face-to-face interaction। बहुत ही सिमिलर पॉइंट है। ऊपर भी हमने देखा पर्सनल इंटरैक्शन होते हैं, यहाँ भी वही चीज ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर जो इंटरैक्शन है वो फेस टू फेस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ई कॉमर्स में स्क्रीन टू फेस इंटरैक्शन है। हम कुछ स्क्रीन पर देखते हैं, कुछ पिक्चर्स देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ रिव्यूज देखते हैं और उसी के बारे में हम इंटरैक्शन कर रहे हैं। तो स्क्रीन टू फेस इंटरैक्शन ई कॉमर्स में होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दूसरे पॉइंट्स देखें तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। यानी एक पर्टिकुलर जगह पर जहां आपकी दुकान है उस एरिया में ही या उसके आसपास के एरियाज में ही आपका बिजनेस फल फूल सकता है या बढ़ सकता है, वहां के ही ग्राहक कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में वेबसाइट के माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपना मार्केट बना सकते हैं। जी हाँ, ई कॉमर्स इज ग्लोबल एंड हैज नो फिजिकल लिमिटेशन। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन फिलिप्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, ई कॉमर्स इज डैश या स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इज डैश, तो आंसर है ग्लोबल। ट्रेडिशनल कॉमर्स का भी ये फिलअप में आ सकता है दोस्तों, द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स इज डैश, आंसर इज लोकल। तो याद रखिए ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर दोस्तों एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही बिजनेस हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। जब आप वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो पूरी दुनिया, इंटरनेट यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को हासिल भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबल हो जाता है, लोकल से आगे बढ़ जाता है। बढ़ते हैं
आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है मोड्स ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड्स कैश, चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ये कुछ मोड्स हैं जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में पैसे की लेन देन के लिए यूज किए जाते हैं। चेक में पेमेंट करते हैं या कई बार कैश ही दे देते हैं या क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल आजकल होने लगा है। लेकिन ई कॉमर्स की अगर बात करें तो मोड्स ऑफ पेमेंट यहाँ पर बैंक ट्रांसफर अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट आ चुके हैं, मोबाइल पेमेंट और कई और नए तरीके भी हैं जिससे ई कॉमर्स में पेमेंट्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इंस्टेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स। आपने पैसे दिए, आपने गुड्स उठाए क्योंकि आप फिजिकली वहां पर अवेलेबल हैं, आप खुद मौजूद हैं दुकान में, तो डिलीवरी जो है ट्रेडिशनल कॉमर्स में इंस्टेंट है भाई। लेकिन ई कॉमर्स की अगर बात करें तो इन ई कॉमर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक सम टाइम, यानी यहां पर थोड़ा समय लग सकता है। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर प्रोसेस होगा, फिर शिपिंग होगी और फिर वो आप तक पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो डिले। हालांकि आजकल इसमें भी बहुत तेजी आ गई है, स्पीडी हो चुका है ये प्रोसेस भी, लेकिन जो है दोस्तों ई कॉमर्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक सम टाइम। इसके अलावा दोस्तों अगर आखिरी पॉइंट की बात करूं तो मैंने अभी पहले ही इसको दोहरा दिया है, ट्रेडिशनल कॉमर्स स्कोप इज लोकल, ई कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल। यानी ई कॉमर्स में आप पूरी दुनिया को अपना मार्केट बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप जहां बिजनेस कर रहे हैं वो एरिया ही आपका मार्केट होता है। अमूमन आसपास के एरिया के लोग कुछ आ सकते हैं, लेकिन ग्लोबली आप नहीं जा सकते। ई कॉमर्स में ये फायदा है कि आपकी वेबसाइट करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, आज के इस वीडियो से आपको एक फेयर इंट्रोडक्शन मिला होगा। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस का थियरी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 से 8 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स और कुछ थियरी क्वेश्चंस यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी के लिए ये कॉमन चैप्टर है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।